मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है श्रीमद उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा अध्याय अपना चल रहा है, जिसमें ज्योतिष देवों का प्रकरण यहाँ हम देख रहे हैं। यानी वो समापन हो गया है, लेकिन आज और उसका फाइनल पॉलिशिंग करनी है। ये 4 प्रकार के देव हैं, उनमें से 3 प्रकार के देवों का एक ग्रुप बनाया, उनको भवनत्रिक कहा। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इसमें से भी ज्योतिष देवों का वर्णन बहुत विस्तार से है। ज्योतिष देवों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उनमें क्योंकि ये ज्योतिष देव हैं, ये विमानों में रहते हैं, और इनके विमान जो 2.5 द्वीप में इनके विमान हैं वो घूमते हैं। तो उनके घूमने का एक निश्चित पूरा सेटअप है, किस तरह से वो घूमते हैं, क्या उनकी प्रक्रिया है। तो वो सब काफी विस्तार से वर्णन इसमें दिया है, और इनके भ्रमण के आधार पर ही व्यवहार काल यहाँ पर अपने मनुष्य लोक में बनता है। जो भी दिन रात आदि का भेद है, ऋतुओं के भेद हैं, वो सारे इनके भ्रमण के आधार पर तिथियां आदि वो बनती हैं। तो काफी विस्तार से इसका वर्णन जिनागम में दिया गया है। उसमें से कुछ थोड़ा बहुत वर्णन हमने देखा है। कल जो अपनी चर्चा चली थी, कहाँ है विनीता आंटी? हाँ, और तो पारुल नहीं है, बाकी ठीक है, तो सुन लेंगे बाद में। जो 2.5 द्वीप में प्रश्न ये था, पहले प्रश्न देख लीजिए कि चर्चा क्या चल रही थी। कि जम्बू द्वीप का तो अपन ने देखा कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं। 2 सूर्यों के लिए 184 वीथियां हैं, और दोनों सूर्य उस 184 वीथियों का जो टोटल एरिया है 510 से 48/61 योजन, वो एक 4 क्षेत्र 2 सूर्यों के लिए है। फिर आगे हमने देखा कि लवण समुद्र में 4 सूर्य हो रहे हैं, तो वो 4 क्षेत्र भी डबल है, वीथियों की संख्या भी डबल है। और फिर आगे 12 सूर्य हैं, फिर आगे 42 सूर्य हैं, और फिर आगे 72 सूर्य हैं। सूर्य बोलो चंद्रमा बोलो, सूर्य ही मुंह पे रहता है। तो उस हिसाब से चंद्रमा के देखेंगे तो वो यहाँ 15 गलियां हैं, वहाँ 30 गलियां हो जाएंगी। फिर आगे 12 से गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गलियां उनकी बढ़ती जा रही हैं, वीथियां। तो प्रश्न ये था कि वो संचार क्षेत्र किस प्रकार से है। तो कल थोड़ा सा जो मैंने कहा कि एक ही आगे समझ लीजिए पुष्करार्ध द्वीप है, तो आगे वहां पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा है। तो कल मैंने ऐसा कहा था कि वो एक ही वीथी में पूरे 72 हैं, पर ऐसा नहीं है। एक वीथी में 2 ही होंगे, किसी भी द्वीप में हो, 2.5 द्वीप के अंदर अंदर। बाहर वालों की तो अलग है सिस्टम, बाहर वालों का अपन ने देख लिया। 2.5 द्वीप के अंदर एक वीथी में 2 ही सूर्य होंगे, यानी 2 सूर्यों के लिए एक 4 क्षेत्र है। एक वीथी में कहो या एक 4 क्षेत्र में कहो, 2 ही सूर्य होंगे। तो जितने सूर्य बढ़ रहे हैं, इसलिए वो 4 क्षेत्र भी उनका
बढ़ रहा है। तो अपना जो ये अपन ने निकाले थे ना, देखिए जैसे ये जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड है, फिर कालू नदी है, और फिर ये पुष्करार्ध है। तो जम्बू द्वीप में दो सूर्य हैं। ऐसा करें, यहाँ नंबर लिखते हैं, फिर यहाँ सूर्यों की संख्या, यहाँ उनकी वीथियां, वीथियां है 184, और चार क्षेत्र है उनका एक। ठीक है। लवण समुद्र में कितने हैं? चार हैं। तो फिर उनकी वीथियां हो जाएंगी 368, और चार क्षेत्र इनके हो जाएंगे दो। धात की खंड में 12 हैं, तो वीथियां हो गई 1104। ये कल अपन ने देख लिया था। और इनके चार क्षेत्र बनेंगे 6। तो और यहाँ पर है 42, और चार क्षेत्र बन रहे हैं 21। अभी अपने को इससे ज्यादा काम है। यहाँ 72 है पुष्कर में, और चार क्षेत्र बन रहे हैं इसके 36। मतलब जितने सूर्य अथवा चंद्रमा है उसके आधे चार क्षेत्र हैं। ये इसमें सिस्टम समझ आ रहा है? 6 और 12, 21 और 42, 36 और 72, है ना? तो जितने सूर्य अथवा चंद्रमा है उससे आधे चार क्षेत्र हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि एक चार क्षेत्र दो सूर्यों के लिए है। दो सूर्य के बीच में एक चार क्षेत्र है। तो जो एक वीथी है उस एक वीथी पर दो सूर्य आमने सामने हमेशा रहेंगे। और ये जितने भी ढाई द्वीप के जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं, जैसे ये जम्बू द्वीप है, फिर ये लवण समुद्र है, फिर ये धातकी खंड, फिर ये कालो नदी, और ये पुष्करात। तो जम्बू द्वीप का एक सूर्य यहाँ है, तो दूसरा कहाँ होगा? उसके ठीक सामने। अब जो लवण समुद्र वाला जो सूर्य है ना, लवण समुद्र के चार सूर्य, अभी अपने पास जगह कम है इसलिए अभी अपने एक एक ही बना रहे हैं। तो वो लवण समुद्र का भी यहीं होगा, और दूसरा यहाँ होगा। जो धातकी खंड का है वो भी यहाँ होगा और यहाँ होगा। कालो नदी का है वो भी यहाँ होगा और यहाँ होगा। पुष्करार्ध का भी यहाँ है और यहाँ, मतलब एक सीध में होंगे एक साथ। मतलब समझ लो सब एक उसमें सेट है, तो घूमेंगे तो सब एक साथ इनका घूमना होगा। तो आगे के द्वीप समुद्रों में क्या है कि अब ये जैसे ये जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप में 184 गलियां हैं ये सूर्य की। आदि कुछ लवण समुद्र में है, कुछ जम्बू द्वीप में है। ये एक एक चार क्षेत्र इनका हो गया 510 सही, 48/61 योजन का। ये एक चार क्षेत्र। अब लवण समुद्र में क्या है? लवण समुद्र में ये ये पूरा 2 लाख योजन का ये लवण समुद्र है। ये इतना एरिया है। तो यहाँ पर अब एक चार क्षेत्र, पहला चार क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होगा? क्योंकि कुछ तो जम्बूद्वीप के ही सूर्य आ रहे हैं यहाँ तक, तो छठे भाग तक तो जम्बूद्वीप के ही सूर्य आ रहे हैं ना, लवण समुद्र के छठे भाग तक तो। छठा नहीं, कितना आ रहा है? 310 योजन तक। 130। 330 योजन तक, हाँ 330 योजन तक ये यहाँ आ रहा है। तो अब लवण समुद्र की के सूर्य की पहली विधि कहाँ पड़ रही है, उसका भी उन्होंने हिसाब दिया है कि लवण समुद्र का टोटल एरिया जितना है, डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ कि पहला अंतर कितना आ रहा है लवण समुद्र का जगती से। लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख योजन है, सूर्य की संख्या 4 है, और इनका बिंब विस्तार इतना है। तो दो सूर्यों का पारस्परिक अंतर, प्रथम पद से जगती का अंतर, यह है 49,999 सही 37/61। मतलब लगभग लगभग 50,000 योजन है। 49,999 है ना, तो 50,000 में कुछ कम है, पॉइंट्स में कुछ कम है। यानी जो लवण समुद्र है
लवण समुद्र में जो पहली विथि बनेगी लवण समुद्र के सूर्यों की, वो लवण समुद्र की ये बाउंड्री वॉल है जम्बूद्वीप वाली, उससे लगभग 50,000 योजन अंदर जाकर बनेगी। और जम्बूद्वीप के सूर्य तो 330 योजन तक ही थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो सूर्य कहीं आपस में उनकी रास्ते मिल रहे हो, टकरा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो अब लवण समुद्र में कितने चार क्षेत्र हैं? दो चार क्षेत्र है ना। तो पहला ये समझ लीजिए जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप से यहाँ 50,000 योजन जाकर पहली विथि, और पहली विथि लेके पूरी 184 विथियां ये कितने में बनेगी? 510 योजन में। ये 510 योजन में ही पूरा चार क्षेत्र बनेगा। 510 सही, मतलब वो पॉइंट्स वाले को अपन छोड़ रहे हैं। और फिर दूसरा चार क्षेत्र, वो जो इधर धातकी खंड की बाउंड्री वॉल आएगी, उससे 50,000 लगभग लगभग है वो, 49,999 जो है, इतना अंदर जाके फिर दूसरा चार क्षेत्र वो 510 योजन में वो दूसरा चार क्षेत्र बनेगा। तो दो सूर्य इस चार क्षेत्र में घूमेंगे, जैसे फिर वही विधि चेंज करना और जैसा सिस्टम वहां है, वो दो सूर्य का यहाँ होगा, और दो सूर्य इधर वाले चार क्षेत्र में घूमेंगे। तो इस तरह से चार सूर्य का हुआ। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? विनीता आंटी तो बराबर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में आ रही है या नहीं पता नहीं मुझे। समझ में आ रही है? कुछ एक दो लोगों को भी आ रही है, इसका मतलब आ रही है। अब सबका तो मैं नहीं गारंटी ले सकती हूँ कि सभी को समझ में आए, ना मैं ऐसा दावा करती हूँ, ना मैं उम्मीद रखती हूँ। जिसको जितना आ जाए ये उतना है। 510 उसके बाद से जो यहाँ की खत्म होती है लवण समुद्र हाँ, में, यहाँ की खत्म होती है, उसके बाद से नहीं है। जो दूसरी लास्ट वाली बाउंड्री वॉल है, उससे 50,000 योजन अंदर जाने के बाद में 510 ये इधर तो से लेके। घाटीगंज से, और इधर से लवण समुद्र, इधर हाँ, इधर जम्बूद्वीप से, से। भाई इधर से 50,000 योजन अंदर आओ, इधर से 50,000 योजन अंदर आओ, तब यहाँ से इसकी स्टार्ट होगी। और इधर से 50,000 योजन अंदर आओ, तो यहाँ से लेके फिर जो 510 होगा, मतलब वो बीच का अच्छा, एरिया अपने को ज्यादा काउंट करना ठीक। पड़ेगा ना, ये इजी पड़ता है समझने में, इसलिए ऐसा। अब आगे धातकी खंड में क्या होगा? धातकी खंड में कितने हैं सूर्य? 12 हैं। चार क्षेत्र कितने हैं? 6 चार क्षेत्र हैं 12 के लिए। तो वहां पर भी, अब वहां का भी हिसाब दिया है कि वहां पर वहां की बाउंड्री वॉल से, धातकी खंड की बाउंड्री वॉल से, मतलब ये तो लवण समुद्र वाली जो बाउंड्री वॉल है, इससे समझ लीजिए कि ये लवण समुद्र है। वो क्या, ये लवण समुद्र है। ये बीच में हो गया जम्बूद्वीप। अब यहाँ से अपने को धातकी खंड का देखना है। तो अब इसकी बाउंड्री वॉल से अंदर जा, कितना अंदर जाके इसकी चार क्षेत्र स्टार्ट होगा? कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? धातकी खंड की। तो इनमें अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि धातकी खंड का टोटल एरिया कितना है? धातकी खंड का टोटल एरिया कितना है, बोलिए अंकल? 4 लाख योजन। 4 लाख योजन है। और अपने पास चार क्षेत्र कितने हैं? 6। 6। तो देखिए, डिवाइड करके बताइए आप कितना आ रहा है। जल्दी से कोई भी जो भी कर ले कैलकुलेटर में। बोलिए अलका जी, किया आपने? आवाज चालू करिए। हेलो। हाँ, 66,666। 66,666। 666 हाँ, 666.66। ये इतना आ रहा है, लेकिन ये अपने को दो पार्ट में बांटना है ना। 6 चार क्षेत्र हैं,
और ये 6 4 क्षेत्र को ये तो 2 सूर्यों का अंतर हुआ, पर अपने को इसका आधा आएगा। 6 की जगह 3 3 आएगा। यानी देखिए, मैं 1 मिनट, अपने ये 4 क्षेत्र 6 बनेंगे, लेकिन एक साइड में, यानी देखो अभी मैं, चलिए अभी आप समझ लीजिए इतना कि ये जो इसकी दूरी है ये 33, अगर आशा आंटी क्या कह रहे हैं आप? आवाज बंद है आपकी आवाज। जम्बू द्वीप के जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो लवण समुद्र में 330 योजन तक उधर जा रहे हैं, लवण समुद्र की तरफ। ऐसे हम्म। लवण समुद्र के चंद्रमा धात्विक खंड में नहीं जा रहे क्या? नहीं, नहीं जाएंगे, वो नहीं सिर्फ जाएंगे। लवण समुद्र में ही है। हाँ, क्योंकि और लवण समुद्र में जगह ज्यादा है। यहाँ तो जम्बू द्वीप में तो वो स्टार्ट ही यहाँ से हुए थे ना, 180 बाउंड्री वॉल से 180 लेकर ही, तो इसलिए उधर बाहर गए थे। लवण समुद्र के लवण समुद्र में ही है, और फिर धात्विक खंड के धात्विक खंड में ही है। झारखंड में, सब और कोई सब बाहर वही नहीं वही है, गए। उनमें ही है, हाँ, इधर उधर नहीं जा रहे। हाँ। चलिए कालो दधी के हाँ, अभी ये ये संख्या मैं फिर ये बता दूंगी। ये भी हम्म। ऐसा हो सकता है कि 3 संचार क्षेत्र 50-50 हजार किलोमीटर इधर लवण समुद्र से हैं, और 3 संचार क्षेत्र उधर से 50-50 किलोमीटर, बीच में वही 1 लाख योजन रह जाएगा जैसे लवण समुद्र में रहा था। 50 50 नहीं आएगा इसमें, ये 33 33 योजन कुछ है। और फिर पुष्करार्ध में भी ऐसा ही है, मतलब सेम नहीं है तीनों का, जो जो गैप है ना, वो सेम नहीं है। अभी आप तो संख्याओं को छोड़ दीजिए, एक बार वो समझ लीजिए कि किस तरह से है, फिर वो निकालना फिर बता दूंगी मैं आपको। तो जैसे लवण समुद्र में कुछ आगे जाके ये एक 4 क्षेत्र बना था 2 सूर्य के लिए, वैसे ही यहाँ धातकी खंड में ये एक 4 क्षेत्र 2 सूर्य के लिए, फिर दूसरा 4 क्षेत्र अगले 2 सूर्य के लिए, फिर तीसरा 4 क्षेत्र अगले 2 सूर्य के लिए। तो ऐसे करके 6 4 क्षेत्र हो जाएंगे, तो 12 सूर्य उसमें वहां पर भ्रमण करेंगे। ऐसे ही आगे कालोदधी में, जो हाँ, जो जितना दूर चाल क्षेत्र रहेगा उनके सूर्य चंद्रमा की स्पीड फिर उतनी ज्यादा रहेगी, हाँ, स्पीड उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनका उनका घेरा सर्किल बढ़ता जा बड़ा रहा हो रहा है। है, उनका वो परिधि बड़ी हो रही है, हाँ, और पूरा उतने ही समय में करना है। वही 30 मुहूर्त में दोनों को मिलकर एक परिधि को पूरा करना है, जैसे यहाँ कर रहे थे। तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, स्पीड हाँ, उनकी फास्ट बहुत होगी। ज्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ, क्योंकि उनका वो एरिया बढ़ता जा रहा है। पर एक परिधि को 2 सूर्य मिलकर ही पूरा करेंगे। तो वो ऐसे करके आगे 42 सूर्य हैं, तो वो 21 4 क्षेत्र बनेंगे उनके, एक 4 क्षेत्र में 2 सूर्य। फिर आगे 72 हैं, तो वो उनके 36 4 क्षेत्र हैं, और एक 4 क्षेत्र में 2 सूर्य भ्रमण करेंगे 184 गलियों में। इस तरह से ये सामान्य रूप से इनका हुआ। बाकी इनकी गणित पूरी दी है, क्या क्या कितना कितना एरिया क्या है वो सब। बोलिए कविता जी। मैम, ये जो धातु खंड में 12 सूर्य हैं, तो इसकी विधियां भी डबल डबल होती जाएंगी सब में, जैसे 184 है सूर्य की, हाँ, तो तो इसकी 184 को 12 से गुणा करेंगे, उतनी वीथियां हो जाएंगी, टोटल मिला के उतनी वीथियां हो जाएंगी। लेकिन 2 सूर्य के लिए तो 184 है, फिर अगले 2 सूर्य के लिए 184, फिर अगले 2 सूर्य के लिए 184, ऐसे बारह करके। 12 से गुणा नहीं होगा, 6 से, जितनी वो हाँ, चाल चार क्षेत्र है ना चार उतने से क्षेत्र। गुणा होगा। हाँ, ठीक है। बोलिए रेणु जी। मैम, मतलब 4 क्षेत्र का मतलब होगा जो 2 सूर्य है वो उस 4 क्षेत्र तक ही जाएंगे, उनकी लिमिटेशन उतनी है ना। हाँ, हाँ, आगे के 4 क्षेत्र में वो हाँ, नहीं जाएंगे, आगे नहीं, में फिर दूसरे सूर्य की उनकी हाँ, विधियां अलग हो गई सब। हाँ, हाँ, इसी तरह चंद्र की होगी। हाँ, हाँ, आज ये बात क्लियर समझ में आई। हाँ, थैंक बोलिए। यू।
मैम वो हर 4 क्षेत्र 510 योजन का ही होगा क्या, जहाँ 2-2 हाँ, सूर्य, 510 योजन का चार्ज। मतलब सारे जितने भी रहेंगे उतने? हाँ हाँ, ठीक। बोलिए आशा आंटी। फिर मेरे वो नहीं समझ में आई बात कि वो बीच में फिर वो ये तो भाई वो तो यूं राउंड में है ना, यूं आगे वाले तो ये पुष्कर और ये घात की खंड, बीच में ईश्वाकार पर्वत आ गया ना, तो फिर राउंड कैसे पर्वत तो मालूम? जमीन पे है, पर्वत तो जमीन पे, बहुत वो ऊंचा है, आकाश में घूम रहे हैं। तो वो तो बहुत ऊंचा है चंद्रमा से, तो सूर्य से तो। नहीं नहीं, ईश्वाकार तो 400 योजन का है। उसमें फिर ईश्वाकार पर्वत 400 योजन की ऊंचाई का है। बोलिए चित्रा जी। मेरा कहना था कि जो पुष्करा द्वीप में 144 सूर्य हैं। पुष्करार्ध में 144, वो बाहरी पुष्करार्ध में है। अभी अपन अंदर वाले पुष्करार्ध की बात कर रहे हैं, उसमें 72 ही है। उसका जो संचार क्षेत्र है तो वो 72 ना होना उसमें होगा। संचार क्षेत्र नहीं है, बाहर जो बाहर वाला पुष्करार्ध है वहां तो जो सूर्य जहाँ स्थित है वो वही है, उनका संचार नहीं हो रहा, वो बहिर अवस्थिता है। वो जहाँ स्थित है वो वही है, वो फिक्स है वहां पर। हाँ वो बाहर वाले घूमेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए वलय वर्ड यूज लिया था अपन ने, वीथी वर्ड नहीं लिया था। वीथी हाँ मतलब जहां भ्रमण करे वो वीथी, और वो वलय है कि जो जहां स्थित है। तो वो 144 तो बाहर वाले पुष्करार्ध में है। अभी अपन अंदर वाले पुष्करार्ध की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भ्रमण होगा, यहाँ पे चार क्षेत्र कहलाएगा, यहाँ वीथी कहलाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये जो थोड़ी कल वाली बात हुई थी उसके संबंध में आप मतलब समझ लीजिए कि मुझे अभी इतना समझ में आया है, और इसमें कुछ विशेष होगा, हो सकता है आप लोग अध्ययन करें या किसी से विशेष चर्चा करें तो कुछ अ, यानी इतना ऐसा मुझे समझ में भी आया है इसमें। कल काफी देर मैंने बैठ के किया, डिस्कस किया, अमन जी के साथ भी किया, तो पर वो तो बात नहीं होगी कि एक ही वीथी में सारे सूर्य चंद्रमा हो, वो बात तो नहीं बैठ पा रही है, वो तो नहीं होगा। हाँ बोलिए सुनिए। हाँ, अभी आप जो समझा रहे हैं उससे वही बात समझ में आ रही है कि दुगुना दुगुना विस्तार हो रहा है आगे आगे द्वीप तक। तो 510 में सारे होंगे तो बाकी तो पूरा अंधकार हो गया, तो वीथियां दो दो की अलग अलग आगे आगे बढ़ती जाएंगी 510 योजन। हाँ, हाँ बस वो डिफरेंस का कैलकुलेशन अलग है। हाँ, हम्म, मतलब ठीक। जैसे आगे आगे वाले जो बाहर वाले हैं, डाई द्वीप के बाहर वाले, उसमें एक सेट है कि बाउंड्री वॉल से 50,000 योजन जाने पर हाँ, पहला वलय वो आएगा, फिर 1 उसके लाख बाद 2 लाख योजन का योजन बाद, फिर डिफरेंस 1 लाख योजन हाँ। बाद। यहाँ पर ये डाई द्वीप में ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे हम्म, लवण समुद्र में 49,000 के बाद आ रहा है, हम्म, फिर इसमें आगे 33,000 के कुछ के बाद आ रहा है, ऐसा वो थोड़ा डिफरेंस है, वो वहाँ डिफरेंस पड़ रहा है थोड़ा सा। बोलिए सारिका जी। मैम ये जो जैसे ये विधियां है 184, ये हर समय इसी से मल्टीप्लाई करना है। किसको? जैसे कि विधियां निकालनी है लवण, जैसे जम्बू द्वीप की 184 है, तो हाँ, लवण समुद्र की होगी 184 इंटू 2 इंटू टू, जितने चार क्षेत्र है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2। इंटू टू। उनका होगा जैसे घात की खंड का होगा 184 इंटू 6। हाँ हाँ, ठीक, बोलिए नीलम जी। मैम एक बार ये भी क्लियर कर लेते हैं ना, जो वलय और पंचचंद्र परिवार जो आपका होमवर्क था। हाँ बोलिए, क्या है, आपने क्या किया है? मैंने तो मतलब लिखा है पुष्करवर समुद्र के जो वलय है वो 32 है और चंद्र परिवार पहले है ये 200। बताइए पुष्करवर समुद्र का नंबर कौन सा है? पुष्करवर समुद्र जो पुष्करार द्वीप का 144 है ना। तीसरे नंबर का समुद्र हुआ ना पुष्करवर पुष्कर। समुद्र, हाँ। हाँ, तीसरे नंबर का समुद्र हुआ तो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदधी, फिर पुष्कर द्वीप, और फिर ये पुष्करवर। ठीक है, 32 लाख का है। 32 लाख का हुआ तो 32 वलय वो इसमें। 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 32 लाख 32 को तो वलय हो 32 गए, साल। 32 वलय और हो गए। और परिवार 144 थे, जो आधा पुष्करवर द्वीप था ना बाद वाला, ढाई द्वीप के बाद वाला। हम्म,
तो उसमें फिर 288 हो गए इसमें पुष्कर समुद्र के हाँ, जो तो इसके चंद्र लिए अपन ने परिवार। फॉर्मूला देखा था ना, अभी डबल हाँ, करने की बजाय ये जो अच्छा 32 है, 32 में 9 का 9 मल्टीप्लाई का कर गुणा दीजिए। करिए आप, हाँ तो 9 दूनी 18, 9 तीन 70, ये 288 आ गए। हाँ, इसी तरह इसी तरह फिर। से इसी हाँ फार्मूला है। हाँ, ठीक, पूरा बोलूं? बस अब पूरा इसमें बचा क्या? नहीं, वो आपने नंदीश्वर द्वीप तक का करवाया था ना, लास्ट का बोल दूं, लास्ट वाला? सारे सारे करने को बोला था मैंने नंदीश्वर हाँ, को। सारे नंदीश्वर द्वीप करने को तक। थोड़ी ना बोला नहीं, था। नंदीश्वर द्वीप का ही निकालना था खाली। हाँ, सारे करने को नहीं बोला था मैंने। नंदीश्वर द्वीप का बोल दूं? बोलिए। नंदीश्वर द्वीप के वलय है 16,384। 16,384, क्योंकि इसका 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार है, तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 16,384 वाले आ जाएंगे। अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करने से हम्म 1,47,456 आ रहे हैं। 1,43,400 सैतालीस, 43, 47, 147 456। 456, तो ये पहले वाले में इतने सूर्य हैं, यानी 1,47,456। ये नंदीश्वर द्वीप के पहले वलय में सूर्यों की या चंद्रमाओं की संख्या है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अलका जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, मैंने भी पूरा निकाला था वो 7 नंदीश्वर द्वीप तक, तो वो सब सेम ही है, उनका आंसर भी राइट, मैंने भी हुई बढ़िया पूरा। बढ़िया, जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप मतलब सिंपल है, सरल है, इसमें अपन खुद भी चेक कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ कठिन नहीं है। कविता जी, आपने भी किया है? बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, अब ये अपना इस ज्योतिष लोक संबंधी कोई प्रश्न वगैरह आप लोगों को हो, मेरे ख्याल से तो अपनी चर्चा हो गई है, लाभ की भी चर्चा कल हो गई है। और जी। अब आप लोग कहें तो अब ये अपना इतना जितना हुआ है इस संबंधी एग्जाम रखना है क्या अभी? नहीं। घबराते हैं एग्जाम के नाम से। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे अध्याय का ही एक साथ ले लेंगे फिर। अब यहाँ वैमानिक देवों की चर्चा प्रारंभ होगी। अभी अपने पास 5 7 10 मिनट हैं। देखिए, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है अपने, इसमें हो गया ये सब। ज्योति, हाँ, इस वो नंदीश्वर द्वीप में सूरज चंद्रमा की रोशनी है कि प्रतिमाओं की ही है? नंदीश्वर द्वीप और आगे अब वो चंद्रमा तो है, देखो वहां आगे जो है ना, 2.5 द्वीप के बाहर हाँ। आगे, वो जगन्य भोग भूमि की रचना है। और भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्षों का प्रकाश होता है। तो ये सूर्य चंद्रमा अच्छा। वहां कुछ लगते नहीं है उन रत्नों के प्रकाश के आगे। लेकिन क्योंकि अभी अपन ज्योतिष देवों की व्यवस्था देख रहे हैं, उनके विमानों की व्यवस्था देख रहे हैं, इसलिए हाँ। बताया कि वहां ऐसा है। बाकी वो अच्छा, प्रतिमाएं ही रत्नों की हैं, उन प्रतिमाओं का प्रकाश, कौन और सा ही जो है? कल्प वृक्ष हैं, नंदीश्वर क्या? द्वीप भी तो भोग भूमि है ना, नंदीश्वर हाँ द्वीप है वो भी भोग भूमि है। तो वहाँ कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्षों में रत्नों का प्रकाश इतना अधिक होता है। या अभी दिन के उजाले में अपनी कोई रोड लाइट चालू रहती है तो दिखती ही नहीं है, हाँ अपने घर में कोई बल्ब जला हुआ रह जाए हाँ। तो वो दिखता ही नहीं है दिन के उजाले में। ऐसे ही ये सूर्य चंद्रमा, वो कुछ दिखते नहीं है, लेकिन हैं, तो होते है, हैं। बस तो उसका वो ज्ञान स्थिर कराना है, स्थिर है है। कि? स्थिर है, स्थिर अच्छा। है, स्थिर है, आगे भ्रमण नहीं करते हैं। अच्छा। नंदीश्वर द्वीप में भोग भूमि तिरंजियों की है ना? हाँ, तिरंचों की है आगे, आगे मनुष्य लोग है ही नहीं, वो तो सब तिरंची हाँ, हैं। अच्छा। बाकी अच्छा। देवता लोग होते हैं और तिरंच होते हैं। देखिए, अब आगे सूत्र का पाठ कर लेते हैं अपन, फिर मंडे से सूत्र का पाठ। भोग भूमि के टाइम पे तो ये अपने जम्बू द्वीप में भी नहीं दिखते थे सूर्य चंद्रमा। हाँ, हाँ, यहाँ भी नहीं दिखते थे तो वो वहां भी तो। उसी हिसाब से वहां भी नहीं दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल, वहां भी नहीं दिखते। देखिए, अब आगे अब चालू होगा ऊर्ध्वलोक का प्रकरण। अभी तक क्या चल रहा था कि अभी तक तो मध्य लोक और अधोलोक में ही भ्रमण कर रहे थे, अधोलोक में कि भवनवासी यंत्रों के भवन आदि देखे, और अब ज्योतिष देवों के लिए मध्य लोक से थोड़ा ऊपर उठे थे, 900 योजन तक, लेकिन मध्य लोक में ही विचरण कर रहे थे।
अब ऊर्ध्वलोक का प्रकरण प्रारंभ होता है। ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं? वैमानिक देव। ऊर्ध्वलोक में जो देव रहते हैं उनको वैमानिक देव कहते हैं, अथवा कल्पवासी। कल्पवासी थोड़ा मतलब संकुचित वर्ड हो जाता है, वैमानिक देव कहना वो ठीक है, क्योंकि कल्पवासी और कल्पोपन और कल्पातीत दोनों ही हैं इस तरह से। तो अब ऊर्ध्वलोक और वैमानिक देवों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। इस सूत्र अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 188 है अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में, सूत्र नंबर 16 है चौथे अध्याय का। सूत्र बोलेंगे पीछे, बोलिएगा सारिका जी। वैमानिकाः वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। नूतन जी। कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। उपरि उपरि। कविता जी। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, उपरि उपरि। ऊपरी ऊपरी। अब यहाँ ये नाम बताए हैं, 16 जो कल्प कहें या 16 स्वर्ग कहें, उनके यहाँ नाम बताए हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब तक इस सबको नाम याद होने चाहिए, ठीक है? कौन बोलेंगे पीछे? बोलिएगा सुमन जी। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिस्ट। बोलिए। सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणतयोर आरण अच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेशु। शुक्र महाशुक्र शतारस सहस्रारेशवानत प्राणत योरार आरण अच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेशु। अलग अलग बोल दो, संधि के साथ है। ठीक है, बोलिए। हाँ। सौधर्म ईशान सनत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आणत प्राणत। अब यहाँ पे भी आप संधि छोड़ देंगे तो सूत्र कहाँ रहेगा? यहाँ तो बोलनी ही पड़ेगी ना। हाँ। शतार सहस्रारेश वानत प्राणत योर आरण अच्युतयोर सहस्रारेशवानत प्राणत युवराज। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चलिए मैं संधि विच्छेद प्रैक्टिस करनी बताती हूँ। पड़ेगी। पहले संधि हाँ। विच्छेद बताती हूँ। देखिए नाम है, मैं पहला बोलूं? है सौधर्म, ऊपर वाले तो सरल है, वैमानिकाः, यानी कि अब वैमानिक देवों, वैमानिक भी देव हैं। पहले 3 की बात की थी, तो वैमानिकाः, तो जो विमानों में रहते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। तो वैमानिका यानी वैमानिक देव हैं। और कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च, ये कल्पोपन्न है और कल्पातीत है, 2 प्रकार के हैं वैमानिक देव, कल्पोपन्न और कल्पातीत। किसे कहते हैं वो चर्चा अपन करेंगे बाद में। ऊपरी ऊपरी यानी ये जो विमान है या ये जो अब कल्पोपन्न और कल्पातीत हैं, ये कैसे हैं? तो एक के ऊपर एक है। जैसे एक शब्द वहां दिया था, रत्न शर्करा बालुका पंग धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश सप्त अधो अध है। तो वहां कहा था ये 7 जो नरक भूमियां हैं ये एक के नीचे एक हैं। इसलिए अब यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसे समझो कि स्वर्ग कैसे हैं कि पहले 16वां फिर 15वां फिर 14वां ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है, एक के ऊपर एक है, ऊपरी ऊपरी। जैसे हम नाम बता रहे हैं, रचना बता रहे हैं, तो वो ऊपर ऊपर उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पे नाम बता रहे हैं कल्पों के। सौधर्म ईशान, संधि होके सौधर्म ईशान, सौधर्म में एक ही मात्रा बन गई। रेणु जी कुछ पूछना है आपको? बराबर हाथ खड़ा है आपका, आदत हो गई है शायद। ठीक नहीं, है, वो पूरा ठीक से नहीं बोल पा रहे थे ना, तो मैं सोची मैं बोल देती हूँ। चलिए। सौधर्म ईशान, ठीक है, तो सौधर्म ईशान। फिर है सानत कुमार, सनत कुमार नहीं है, सानत कुमार।
सानत कुमार ये एक पूरा तीसरे स्वर्ग का नाम है। फिर है आगे माहेंद्र, ये चौथा। फिर है ब्रह्म पांचवा, ब्रह्मोत्तर छठा, फिर लांतव सातवां, कापिष्ठ आठवां, फिर शुक्र है नवा और महाशुक्र है 10वां। ये तो सीधे सीधे सिंपल नाम है। फिर है 11वां शतार, 11वें स्वर का नाम है शतार। और 12वां है सहस्त्रार, सहस्त्रार, सहस्रार र तक। फिर सहस्रारेषु ये संधि लगाई है, किसी कारण से लगाई है कि वहां तक कोई विशेष बात है, उसके आगे कुछ स्पेशल बात होती है, इसलिए। तो सहस्रारेषु। फिर है आनत, तो सहस्रारेषु ये तो नाम तो है सहस्रार और वो विभक्ति लगाने से सहस्रारेषु बना। और उसके आगे है आनत, 13वें स्वर का नाम है आनत। तो वो आनत का आ और ये शु, सहस्रारेषु का शु मिलके बन गया रेशवानत, सहस्रारेशवानत। फिर 14वां स्वर्ग है प्राणत। परसों पूजा की होगी मोक्ष सप्तमी के दिन, वर प्राणत स्वर्ग विहाय वामा माता उराय। कौन? पार्शनाथ भगवान 14वें स्वर्ग से आए थे, ये प्राणत। फिर प्राणत योहो, ये भी विभक्ति लगाई है, प्राणत योहो विसर्ग है। और फिर है आरण, तो वो विसर्ग और आ मिलके ये रा बन गया है, प्राणत यो रारण। रारण नहीं है, शब्द है आरण, लेकिन वो यो के बाद में विसर्ग था, वो विसर्ग और आरण का आ मिलके यहाँ पे यो के बाद में रा बन गया है। तो प्राणत यो रारण अच्युत, तो आरण और उसके बाद में है अच्युत, तो आरण और आरण में न और अच्युत का अ मिलके ये ना बन गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना? तो ये हो गया ना। आनत प्राणत यो रारण अच्युत, ये अच्युत है 16वां स्वर्ग, अच्युत यो हो। यहाँ पर भी विभक्ति लगाई है, अच्युत यो हो विसर्ग है, तो वो विसर्ग का ये न के ऊपर र बन गया है, न के ऊपर र दिख रहा है, वो विसर्ग का न के ऊपर र बन गया है। फिर है नवसु, नवसु यानी नौ, नव शब्द होता है नौ, और फिर इसमें विभक्ति लगाई है नवसु यानी नौ। ग्रैवे केशु, नौ ग्रैवेय, यानी 16 स्वर के बाद 9 ग्रैवेयक हैं। उसके बाद में विजय वैजयंत जयंत और अपराजितेशु, तो ये जयंत तक तो सीधा सीधा है, जयंता है, ता में से अ निकलेगा। अपराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौ च, ये 5 विमानों के नाम दिए, ये 5 हैं अनुत्तर विमान, विजय वैजयंत जयंत अपराजित, और 9 ग्रैवेयक कहे हैं। 9 अनुदिश को यहीं इसमें अलग से नहीं दिया है, इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन वो टीकाकारों ने उसी में उसको गर्वित मान के बताया है। तो आगे अपन करेंगे चर्चा, अभी केवल सूत्र पढ़ना, एक बार मैं पूरा पढ़ रही हूँ फिर आप लोग देखिएगा। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणत योर आरण अच्युत योर नवसु ग्रैवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, बोलिए रेणु जी। सौधर्म सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारे स्वानत प्राणतयो रारणा च्युत्यो नवसु ग्रैव्य केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, सबसे अगली क्लास में बुलवा लेंगे, ये वाला सूत्र सबसे बुलवा लेंगे, थोड़ा बोलूं ये मैं? अभी नहीं, अभी अब समय हो गया है, नेक्स्ट क्लास में बुलवा लेंगे। विनीता आंटी कुछ पूछना है आपको? हाँ दीदी, मुझे उसी के बारे में कहना है। जैसे धात्री खंड द्वीप में 6 संचार क्षेत्र हैं, तो विजय और अचल जो मेरू हैं, तो 3 तो उनसे पहले होने चाहिए, अंदर की तरफ 3 बाहर होने चाहिए। क्यों? यदि तीनों 6 के 6 बाहर होंगे तो जो विधेय है, विधेय के पूर्व और पश्चिम में अंधेरा रह जाएगा। सोचना, मेरी बात मेरे अंदर में घुसती है ऐसी बातें। एक ही तरफ बाहर बाहर हो जाएंगी तो विधेय तो दोनों तरफ है ना मेरू के, तो मेरू के दोनों तरफ होने चाहिए सूर्य चंद्रमा।
दोनों तरफ ऐसे आएंगे ना, ये इधर से और हाँ, ठीक है, लेकिन वो ऐसा तो रखना चलेगा ना। नहीं, वो मेरू की प्रदक्षिणा नहीं दे रहे, वो पूरे द्वीप की प्रदक्षिणा दे रहे हैं हमारे सूर्य चंद्रमा तो। वो पूरे की दे रहे हैं, पर वो हाँ सुमेरु तो सेंटर में पड़ ही रहा है ना उसमें, इसलिए मेरू प्रदक्षिणा कह रहे हैं। पूरे ठीक की है। दे रहे हैं, लेकिन सुमेरु हाँ तो हाँ सेंटर में है ही है, और हाँ, विजय मेरू और अचल मेरू भी सेंटर में आ ही रहे हैं, तो उनकी ठीक भी है। हो ही गई है, उनकी नहीं भी नहीं, हो मेरी गई है। उसकी दीवार से ना, भीति से समझो, धात्री खंड की भीति है लास्ट दीवार, उससे पहले पहले यदि हम 6 एक साथ ले लेंगे तो फिर आधा आधा होने चाहिए मेरू से। सोचना, मेरे को लग रहा है कि मेरू से आधे पहले होंगे, मेरू के आधे बाद में होंगे, फिर मेरू बीच में अड़ेगा। मेरू सोचेंगे, तो ऊंचा विचार है, करेंगे, बाकी देखेंगे। मेरू तो ऊंचा है, और सूर्य चंद्रमा की ऊंचाई सिर्फ 900 योजन तक ही है। तो मेरू अड़ेंगे क्यों? वो तभी तो ऐसे राउंड लगा रहे हैं ना, तो मेरू अड़ने का काम कहाँ है? दोनों मेरू के अलग अलग राउंड थोड़ी बताया आपने मेरे को, फिर भी गड़बड़ रह जाएगी। एक मेरू के साथ तो जम्बूद्वीप में चल गया, और वहां आपने जब दोनों। मैंने पूछा ना इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, तब तो आप बोले नहीं है। अब मेरा समय हाँ, हो जाता है ना, मेरी पूरी नहीं गोष्ठी, पहला वक्ता मेरा पूरे छूट जाते हैं। नहीं, देखिए, वो ठीक है, ये वो देखिए, अब बात आप एक मिनट अलग है। देखिए, हाँ ये सुदर्शन मेरू, ये विजय हाँ मेरू, अचल मेरू, मंदर हाँ मेरू, और ये हाँ, विद्युन्माली मेरू। अब झारखंड ये, ले लो खाली। हाँ अब एक मिनट रुकिए तो, अब आप, हाँ अब ये यहाँ ऊपर राउंड लगा रहे हैं, हाँ, ठीक है ठीक है यहाँ ठीक है ऊपर ठीक है। राउंड लगा रहे हैं, तो ये हाँ ऊपर जी, राउंड लगा रहे, तो सभी कवर हो रहे हैं ना उसमें, हाँ ठीक तो है, कौन बिल्कुल सा ठीक है। मेरू अड़ रहा है? नहीं, अड्डे की बात नहीं लगाए, मैं तो ये कह रहा चाह रही, फिर एक मेरू के आधे हिस्से में रोशनी गई, एक मेरू के आधे हिस्से में, आधे विदय में तो रोशनी नहीं गई, बाहर बाहर रहेंगे तो। भाई एक मेरू के पूरा पश्चिम में दोनों तरफ है ना विदय। जाएगी, बाकी और देख लेंगे वो, हाँ, थोड़ा विदय तो दोनों थोड़ा साइड ही है बना ना। के ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, हाँ, वैसे नहीं तो वो तो दिक्कत नहीं है। मेरू के दोनों साइड है ना विदय तो, 16 नगरी एक तरफ, 16 नगरी एक तरफ, तो उस वजह से कहना चाहिए। ठीक है, मेरे को जो ठीक है, शंका हुई देख मैंने कह लेंगे और दिया। विचार कर लेंगे, हो सकता है आपकी बात सही हो, विचार हाँ कर लेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति, मंडे से वही पुराना टाइम अपना रहेगा, मतलब 1:40 और 2:30, ठीक है। जिनवाणी स्तुति कौन बोलना चाह रहे हैं कोई? बोलिए नूतन जी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।